परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मम सतगुरुदेव के चरणार मकरंद को शत शत नमन करते हुए बैठे हुए सभी संत मंत भक्त जिज्ञासु श्रद्धालु आप सभी के अंतर में विराजमान उस अखंड ज्योति को मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वे भावेन भारत तत्प्रसादम तत्परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। कि जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो प्रेमी मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, जो श्रद्धा से मुझे याद करता है, जो प्रेम से मुझे याद करता है, वो निश्चित रूप से उस परम पद को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। फिर कहा भगवान ने क्या कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगे नाम मामू प्यांति ते। कि जो भक्त श्रद्धा से प्रेम से मुझे भजता है, ऐसे भक्तों को मैं, ऐसे श्रद्धालुओं को मैं, ऐसे प्रेमियों को मैं तत्व रूपी ज्ञान देता हूं, जिससे कि वो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर ले। तो भगवान तो देखिए प्रेम के भाव के प्यासे होते हैं, भगवान प्रेम के भाव के वशीभूत है। कहते हैं कि अरे भाव से, अरे भाव के भूखे प्रभु है, भाव जग में सार है, अरे भाव से भजोगे तो जग से बेड़ा पार। भाव में इतनी शक्ति है कि भगवान अपना जो मान है, अपनी जो प्रतिज्ञा है, अपना जो अटल वचन है, उसको भी कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नेम बदलते देखा। अरे अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। भगवान हमेशा प्रेम के वशीभूत है। अब आप सब जानते हो, महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रभु को अस्त्र तो उठवा के दूंगा। आप सभी जानते हो कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा थी, उन्हीं के भक्त, उन्हीं के शिष्य श्री भीष्म पितामह ने तोड़ी। तो प्रभु को प्रेम से जो भजता है ना, तो प्रभु का प्यारा हो जाता है। फिर भगवान गीता जी के 6ठे श्लोक के 32वें श्लोक, 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में क्या कहा कि अभिचेदसी पापभ्यम सर्वभ्यम पापकृत, अभिचेदसी पापभ्यम सर्वभ्यम पापकृत सर्वे ज्ञान पल्लवेन संतरि शिष्य। कि कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, अरे कोई कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, अरे कोई कितना ही मूर्ख से मूर्ख क्यों ना हो, अगर जो भजता है मुझे प्रेम, तो वो मेरी शरण हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों में भगवान श्री यहाँ बैठे हुए संत महात्माओं से यही कहूंगी कि प्रभु बेटे हैं, प्रभु बेटे हैं यहाँ सतगुरु के भेष में, प्रभु यहाँ बेटे हैं सतगुरु के भेष में, और अपना काम कर देते हैं भक्तों के भेष में। क्या आना है जी, क्या लाना है जी। अरे जिन्हें था हीरो से प्यार, उन्हें हीरे मिल गए, और जिन्हें था ऐसे सतगुरु से प्यार, वो तो खुद ही हीरे बन गए, वो तो खुद ही है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करती हूँ कि बदन है मिट्टी का, अरे
बदन है मिट्टी का, सांसें भी उदार है। अरे घमंड है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। क्या लेंगे जी, क्या लेके जाएंगे जी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं। अरे क्या भरोसा इस जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। आज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल के, कल लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल के, कंधे बदल बदल। जाना है जी एक बार, आया सो तो जाएगा, राजा रंग फकीर। अरे कोई सिंहासन पर चढ़ा, कोई बंध्या जंजीर। तो इस भारत देश में एक बहुत बड़ा विद्वान सम्राट हुआ, नाम था सिकंदर। आप सभी जानते हैं, सब इतिहास इनके बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? सिकंदर जी जब इस दुनिया से जाने वाले थे, तब उन्होंने अपनी एक आत्मकथा में लिखे गए, क्या लिखे जी, कि जग से चला जब सिकंदर, जग से चला जब सिकंदर, साथ बहाली थे और रखी थी दौलत सामने पर, दोनों हाथ खाली के खाली। जाना है एक दिन उस यमराज के दफ्तर में, अपनी एक ना एक दिन हाजिरी जरूर लगनी है जी। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज लिखते हैं कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के शब्दों पे गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, जिस दिन घर का मालिक पुकारे। अरे इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, हाँ आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में कुछ भी अमानत ना होगी। अरे यमराज की तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भरना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भरना पड़ेगा। तो भैया उससे पहले पहले क्या किया जाए जी, ऐसे प्रभु की शरण हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि कबहू न पूरे भे नींद वाश और काम, कबहू न पूरे भे नींद वाश और काम, और सारे बंधन छोड़िए बजले सीताराम। फिर बोले सांस सांस सिमरण करो, सांस सांस सिमरण करो, सांस न व्यर्थ न जाए। अरे न जाने किस सांस में वो अंतिम सांस ही निकल जाए। तो क्या करे जी, बोले आनंद लूट ले बंदे इस बंदगी का, न जाने कब मिले कि नहीं मिले, और ये मौज चली जाएगी इस जिंदगी। तो आइए इन्हीं संतों के श्री चरणों में आज आप और सबको बड़ा ही सुंदर और पावन जो अवसर मिला है, इसका आप और हम सब लाभ ले हैं। और देखो जो भगवान को भजता है ना प्रेम से, जो भाव से प्रेम से याद करता है ना, ऐसे भक्तों को भगवान, ऐसे भक्तों को भगवान गुरुदेव प्रेम प्याला अवश्य पिलाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भाव के भूखे प्रभु है, भाव जग में सार है, और भाव से भजोगे तो जग से बेड़ा पार है। भाव में ही माला मार और भाव में ही कंगाल है। अरे रहमत सतगुरु की पालो, रहमत सतगुरु की पालो, रहमत सतगुरु की पालो, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। तू ध्यान लगा ऐसे सतगुरु का, तेरा आवागमन मिट जाएगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को समेटते हुए
और इसी भजनों की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संत मंत यहाँ अपने बीच में बहुत पधारे हुए हैं, इन सब का आप और हम सब आशीर्वचन लेंगे। इन्हीं भजन की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बार सुंदर और प्यारा जयकारा हम सब करेंगे। जिनको भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं पूरे पूरे उठाएंगे और जोरदार एक जयकारा करेंगे। बोले श्री निर्भय नारायण भगवान की। आइए सारे भक्त लोग बड़े प्रेम के साथ में